सिरोही से खबर है। पैंथर हुआ एक्सीडेंट का शिकार। सिरोही लॉ कॉलेज के सामने ढलान पर हादसा हुआ। डिप्टी चौधरी ने वन विभाग के अधिकारियों को अवगत करवा दिया है। डिप्टी की सूचना के बाद करीब आधे घंटे बाद वन विभाग की टीम पहुंची। कल होगा मृत पैंथर का अंतिम संस्कार। तो एक पैंथर हादसे का शिकार हो गया। सूचना के बाद पूरी टीम मौके पर पहुंची और कल मृतक पैंथर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिरोही से जानकारी आपको दे रही हूं। सिकराय उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत अचलपुरा में पिछले 5 दिनों से पानी नलों में नहीं आ रहा है, जिसके चलते कई बार जलदाय विभाग के जेईएन, एक्सईएन और एईएन को कई बार अवगत भी करवाया गया, फिर भी समाधान नहीं हुआ। और जलदाय विभाग के बड़े अधिकारियों को भी ग्रामीणों ने और साथ ही सरपंच हीरालाल को भी अवगत कराया गया। इसके बावजूद भी ग्रामीणों की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है, जिसके चलते आज ग्राम पंचायत पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और नारे लगाए गए। इस दौरान उन्होंने जल्द पानी की समस्या का समाधान नहीं होने पर सड़क जाम और बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि हमारे गांव में पानी की सप्लाई कई दिनों से बंद थी। इसमें हमने संबंधित जलदाय विभाग के कर्मचारी जेईएन, आईएन, एक्सईएन वगैरह सभी को सूचित कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होंगे। Welcome to Nirvan University, Jaipur, a distinguished institution established by Government of Rajasthan through Act No. 2 of 2017. Situated on Jaipur-Agra Highway, it spans across 35 acres of lush green campus amidst Aravali Hills. University takes pride in its rich heritage and dedication to excellence in education. Led by the visionary Dr. S.L. Sihar, the chairperson, Nirvan University holds the honor of being recently bestowed with the Pride of Rajasthan Award. Under the patronage of Nirvan Charitable Trust, our institution heads 13 esteemed establishments, accredited by esteemed bodies such as University Grants Commission, Pharmacy Council of India, Dental Council of India, Indian Nursing Council and the Bar Council of India. Nirvan University ensures that all its 13 schools have state-of-the-art infrastructure to support a holistic learning experience. The students of university are nurtured with theoretical knowledge and encouraged to participate in sports activities. We have Fitness Yoga Club to promote physical and mental well-being. The university believes in providing hands-on practical experience and field exposure. Nirvan University has carved its niche by organizing international and national level academic events. Beyond classrooms, we foster a vibrant community, creative and intellectual curiosity. Join us to be the leaders of tomorrow. महासु देवता मंदिर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए लागू हो रहा कोटा के इटावा में महात्मा गांधी स्कूल में 68वीं जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अंडर 19 और अंडर 17 दोनों ही वर्ग में खोड़ावदा की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं ने विजय हासिल की। दोनों ही वर्गों में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खोड़ावदा ने 3-0 से शिव ज्योति कॉन्वेंट स्कूल
रथ कांकरा को हराकर दोनों खिताब अपने नाम कर लिए हैं। इस अवसर पर अतिथियों ने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया, तो वहीं विजेता टीम की बालिकाओं को इटावा कस्बे में विजय जुलूस निकाला भी गया। सीकर में राजस्थान कर्मचारी संघ के सैकड़ों कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ रैली निकालकर प्रदर्शन किया है और ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग की गई है। इस दौरान कर्मचारियों ने मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जा रही नई पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को तत्काल प्रभाव से बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। इसके साथ ही संविदा प्रक्रिया को बंद करके नई भर्ती शुरू करने और 8वें वेतन आयोग को जल्द लागू करने की मांग की गई है। कर्मचारी महासंघ की तरफ से पीएफआरडी बिल को रद्द करने और राजस्थान में ओपीएससी के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न की जाए, संविदा भर्तियों को समाप्त किया जाए, संविदा पर नियुक्त कार्मिकों को स्थायी किया जाए और भविष्य में जो भर्तियां की जाती हैं वो स्थायी वेतनमान पर भर्ती की जाए। साथ ही 8वें वेतन आयोग का गठित किया जाए और राज्य के कर्मचारियों को 7, 14, 28, 21 और 28 वर्षीय चयनित मान देने की मांग को लेकर के पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालय पर कर्मचारी महासंघ की तरफ से ये प्रदर्शन किए गए हैं। पोखरमल जिला अध्यक्ष राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ सीकर। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार और पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में पर्यटन मंत्रालय की बैठक मित्र योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन की शुरुआत आज शहर में स्थित आरटीडीसी होटल घूमर में की गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 26 से 27 सितंबर 2024 तक स्थानीय लोक कलाकारों के लिए किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 60 प्रतिभागी पर्यटक मित्र व पर्यटक दीदी के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस मौके पर पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के सहायक महानिदेशक आर.के. भाटी, पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार के उप निदेशक भानु प्रताप सिंह तथा पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के जयपुर कार्यालय के पर्यटक सूचना अधिकारी मोहिंदर डोरिया मौजूद रहे। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हनुमानगढ़ जिले के कर्मचारियों ने आज हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग रखी। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि यूपीएस की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए ताकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आर्थिक रूप से परेशान न होना पड़े। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जो एक राष्ट्रीय आंदोलन है, उसके बैनर तले सभी संवर्गों के कर्मचारी, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, सभी सारे एक साथ मिलकर के एक सूत्री मांग को लेकर के कि जो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन है उसको राजस्थान में पिछली गवर्नमेंट ने बहाल किया था उसको बहाल रखा जाए। हाल ही के अंदर पिछले दिनों सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनपीएस के स्थान पर यूपीएस नाम की एक नई पेंशन स्कीम लागू करने का प्रस्ताव जो है कैबिनेट में पारित किया गया, जो कर्मचारियों के साथ छलावा है। आने वाले वक्त में कर्मचारी जो अपने समय का 60 साल तक की उम्र का जो उसका कार्य क्षमता का जो समय होता है वो लोक सेवक के रूप में समाज को देने का काम करता है। हमारा कार्य डीडवाना में संयुक्त कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने मिर्धा स्टेडियम से हॉस्पिटल चौराहा तक रैली निकाली और ओल्ड पेंशन को यथावत रखने की मांग की गई। इसके बाद सभी कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर पुखराज सेन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम यूपीएस लागू की है, जिसके बाद राजस्थान के कर्मचारी वर्ग ओल्ड पेंशन स्कीम बंद होने से नाराज हैं। केकड़ी जिले को हटाने की अटकलों के बीच अब विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। केकड़ी जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर आज केकड़ी बार एसोसिएशन ने आंदोलन की रणनीति तैयार की और 2 दिन न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया।
बार अध्यक्ष रामावतार मीणा ने बताया कि शुक्रवार को बार के अधिवक्ताओं की ओर से उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही विभिन्न संगठनों का समर्थन लेने के बाद जिला यथावत रखने की मांग को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। धौलपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस अब सख्त हो गई है। अफवाह फैलाने वाली 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों ने फायरिंग करने की फैलाई थी झूठी अफवाह। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची थी घटनास्थल पर। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर फायरिंग की पूरी जानकारी ली। जानकारी में फायरिंग की घटना अफवाह निकली। धौलपुर पुलिस की आमजन से अपील, अफवाह ना फैलाएं, ना अफवाहों पर ध्यान दें। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। मनिया थाना प्रभारी नरेश चंद्र के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। खबर चाकसू से है, जहां पुलिस कस्टडी से भागी बदमाश पकड़े गए हैं। पुलिस ने बदमाशों का पीछा करके उनको दबोच लिया। चाकसू एसएचओ के नेतृत्व में पुलिस टीम को सफलता मिली है। यूपी के हथरोही के रहने वाले हैं दोनों बदमाश। शिवदासपुरा पुलिस चोरी के आरोपियों को चाकसू कोर्ट में पेश कर लौट रही थी। तभी कोर्ट से कुछ दूरी पर बीच रास्ते में ही दोनों बदमाश भागे। चाकसू पुलिस ने तिगरिया गांव से बाजरे के खेत में पकड़े हैं बदमाश।